ये कार्रवाई अगर रहेगा तो लोग निश्चित रूप से सारे रूल्स को फॉलो करने लगेंगे। या कुछ लोगों के गाड़ियों पे ऐसा फैंसी नंबर लिखा रहता है तो कोई घटना दुर्घटना करके कोई मूव करता है तो कम से कम हम विजिबल हो उनका नंबर, ताकि हम उनको सर्च आउट कर सकें। उद्देश्य से पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। एकदम पीछे बैठने वाले आप फैंसी नंबर यूज नहीं कीजिए, काला शीशा नहीं यूज कीजिए। धनबाद में अब यातायात नियमों का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना तो वसूले जाएंगे ही और जरूरत पड़े तो आपके वाहन भी जब्त किए जाएंगे। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए यातायात पुलिस अब सड़क पर उतर चुकी है और अभी हमारी मौजूदगी स्टील गेट में है। अब हमारे सामने देख सकते हैं हीरो गुरु कृपा का शोरूम है। इसके समक्ष यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह स्वयं सड़क पर उतरे हुए हैं और लोगों को नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। हालांकि इस दौरान बहुत लोग नियमों का पालन करते हुए पाए गए हैं। डबल हेलमेट लोग पहन रहे हैं, जो नियम है सड़क सुरक्षा का उसकी पालन कर रहे हैं। जो नहीं पालन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। आप सामने देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से तमाम यातायात विभाग की टीम यहाँ हाथ में चालान लिए खड़ी है और जो भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यानी कि रसीद काट के उन्हें थमाया जा रहा है। यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ कार्रवाई करवा रहे हैं? ये जो ट्रैफिक का है कि ट्रैफिक रूल लोग फॉलो करें ताकि दुर्घटनाएं कमी हो, तो उसी में विशेष रूप से मेरा अभियान चल रहा है कि फैंसी नंबर के विरुद्ध डबल हेलमेट वाले, डबल राइडर अगर है तो पिलियन राइडर भी हेलमेट पहने, या अभी भी कुछ बचे हुए लोग जो काला शीशा लगा के चल रहे हैं तो उनके विरुद्ध सख्ती से हमारा कार्रवाई चल रहा है और ये प्रक्रिया जारी रहेगा। कल भी चूंकि आप अभियान में शामिल थे, रंधीरमा चौक पर करीब 3 घंटे अभियान चली है, कल भी कार्रवाई हुई है। क्या पाया जा रहा है अमूमन? नहीं, असर तो पड़ा है। लोग जहाँ तहाँ से फ़ोन भी करके पूछ रहे हैं या लोगों में ये मैसेज गया है, इसमें आप लोगों का सहयोग है। ये कार्रवाई अगर रहेगा तो लोग निश्चित रूप से सारे रूल्स को फॉलो करने लगेंगे। मतलब धनबाद में सभी को डबल हेलमेट पहना देना है। ट्रैफिक रूल्स, एकदम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है। फैंसी नंबर यूज नहीं कीजिए, काला शीशा यूज नहीं कीजिए, आप डबल हेलमेट पहन के चलिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। मोबाइल का उपयोग नहीं कीजिए, सीट बेल्ट का उपयोग कीजिए। ये सब जितनी बातें हैं, और आप रॉन्ग साइड भी नहीं चले, हमारा अभियान उस पर भी चलता है। तो इसलिए लोगों से ये अपील है कि वो लोग ट्रैफिक रूल्स जो सब लोग जानते हैं, वो सामान्य सी प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से लोग उसका अनुपालन करें। लोगों को थोड़ा जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, इस पर भी कुछ पहल करने का? जाम वाले पे तो हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी एक देखिएगा कि एलिवेटेड रोड को लेकर के गोविंदपुर में परेशानी है, तो हम मैन पावर वहाँ बढ़ाए हैं लोकल लोगों से बातचीत करके, और लगभग हम लोग वहाँ थोड़ा कंट्रोल किए हैं। ज़्यादा कदा श्रमिक चौक वाला या बैंक मोड़ वाला इलाका है तो वो एक कंजस्टेड इलाका भी है, फिर भी जो पार्किंग अनऑथराइज पार्किंग है उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऑटो और टोटो भी बेहतरीन तरीके से जहाँ तहाँ लगा रहे हैं, गाड़ियाँ चला भी रहे हैं। एकदम ऑटो टोटो पे भी कार्रवाई करते हैं और मेरा अभियान भी कभी कभी विशेष रूप से देखेंगे कि केवल ऑटो टोटो पे चलाते हैं और वो भिन्न भिन्न जगहों पे मेरा वो अभियान चलेगा। आज यहाँ सर कितना लोगों को जुर्माना लिया गया है? लगभग हमको लगता है 100 से अधिक लोगों पे कार्रवाई की गई है। क्या क्या उसमें शामिल था जिसमें जुर्माना लिया गया? फैंसी नंबर हो गया, कुछ काला शीशा था, अल्टरेशन था, और डबल हेलमेट नहीं पहनने वाले, पिलियन राइडर वाले, तो ये सब पे कार्रवाई की। अभी भी लगता है जागरूकता की कुछ कमी है? देखिए, बातें तो हमारे और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। लोगों को इसके लिए थोड़ा स्वतः संज्ञान लेना होगा, स्वतः जागरूक होना होगा, क्योंकि हमारी जो कार्रवाई है वो उनके लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए। कुछ लोगों को हिदायत देके भी छोड़ा जा रहा है कि जुर्माना ले लिया जा रहा है? नहीं, अगर वैसा कुछ लगता है, वृद्ध आदमी है या कोई वैसा है, तो कुछ लोगों को हम लोग समझा बुझा के भी उस पर। ये रामनवमी के मद्देनजर भी देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ये भी निश्चित रूप से काला शीशा तो एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है। या कुछ लोगों के गाड़ियों पे ऐसा फैंसी नंबर लिखा रहता है कि चलती हुई गाड़ी में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे कि कौन सी गाड़ी है। तो कोई घटना दुर्घटना करके कोई मूव करता है तो कम से कम हम विजिबल हो उनका नंबर, ताकि हम उनको सर्च आउट कर सकें। ये तो बेहतर है, लेकिन ओवर स्पीड चलने वालों के कंट्रोल को लेकर क्या कुछ? ओवर स्पीड वाले पे हम लोगों का मेनली शहर में तो ओवर स्पीड है नहीं। ज़्यादा कदा हमारा चाहे बीच बीच में हम लोग गोविंदपुर, बरबड्डा, ये सब वाले इलाके जीटी रोड पे चलता है या 8 लेन में भी चलता है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। इंटरसेप्टर वाहनों से जांच की व्यवस्था है क्या शहरी क्षेत्र में, अगर कोई स्पीड में जाए चला रहा है? इंटरसेप्टर का मोस्टली यूज हम लोग आउटसाइड इलाके में करते हैं,
क्योंकि शहरी क्षेत्र में चाह के भी बहुत स्पीड नहीं हो सकता है, तो ज़्यादा कदा यूज करते हैं, लेकिन हम लोग आउटसाइड द टाउन इलाका करते हैं। लगातार 5 महीने से ऊपर से अभियान चलाए जा रहे हैं, जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं। कितनी सुधार हुई है और कितनी सुधार की जरूरत है? सुधार तो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप भी देखते होंगे कि फर्स्ट राइडर तो चलाने लगा है। ये देखिए देखिए देखिए, फर्स्ट राइडर तो चलाने लगा है ये हेलमेट पहन के 95% 98%। आप काले शीशों में कमी देखेंगे। और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि सेकेंड राइडर भी चलाए, और उसमें भी कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। तो मतलब सुधार अभी और क्या है सर, आवश्यकता कि उसमें जरूरी है सुधार होना? नहीं, लोगों को कम से कम हेलमेट, डबल हेलमेट, आप देखेंगे कि मेरे पीछे एक मोटरसाइकिल आ रहा है जो डबल हेलमेट पहने हुए है, आप वहाँ पीछे देखेंगे, तो वो काबिले तारीफ है कि लोग इस चीज़ को समझते हैं, और अच्छा लगा इस चीज़ में कि अच्छा लगा। अब बाकी कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब जो नहीं पहने उन पर कार्रवाई हो रही है? एकदम कार्रवाई हो रही है। कुल मिलाकर सर इसे क्या देखा जाए, जो अभियान लगातार चलाया जा रहा है ट्रैफिक विभाग के द्वारा? सुधार हुआ है, धनबाद में बहुत सुधार हुआ है। हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार अभियान चल रहा है, और आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। एक समस्या और है ओवरलोड की, चाहे ऑटो और टोटो हो, जरूरत से अधिक सवारी बैठा ले रहे हैं अपने वाहन पर। हम लोग उस बिंदु पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले पे तो निश्चित रूप से कर रहे हैं, ट्रिपल राइडर पे, और ऑटो टोटो में भी बीच बीच में हमारा अभियान स्पेशली चलता है, और उसको भी हम लोग सुदृढ़ करेंगे। अभी ये लगातार चलेगा आपका? ये अभियान लगातार चलेगा। मेन उद्देश्य है पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। एकदम पीछे बैठने वाले आप फैंसी नंबर यूज नहीं कीजिए, काला शीशा नहीं यूज कीजिए। चलिए, तो ये यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह जी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि पीछे बैठने वाले जो लोग हैं दोपहिया वाहन में, वो हेलमेट पहनना सीख ले। ब्लैक फिल्म नहीं होने चाहिए वाहन में, चारपहिया वाहन में ब्लैक फिल्म किसी हालत में नहीं होनी चाहिए, साथ ही फैंसी नंबर का उपयोग ना करें। कुल मिलाकर यातायात पुलिस सड़क पर इसलिए है कि आपकी सुरक्षा वो सुनिश्चित कर सके, क्योंकि सड़क सुरक्षा के नियम का अगर आप पालन करते हैं तो आपकी ही सुरक्षा सुनिश्चित होगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। क्योंकि अगर हम बात करें 2025 की, तो सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ था, और जो मामले सामने आए थे उसमें अधिकांश नियमों का उल्लंघन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ था। अब उसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर यातायात पुलिस सड़क पर उतरी है, और करीब 6 महीने से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। यानी कि पहले लोग मोटरसाइकिल चलाते थे तो हेलमेट का यूज करते थे, लेकिन अब जो पीछे बैठे हैं उन्हें भी हर हाल में हेलमेट पहनना पड़ेगा, अन्यथा जुर्माना के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही जो 4 चकिया वाहन चला रहे हैं वो ब्लैक फिल्म का उपयोग ना करें, फैंसी नंबर का उपयोग ना करें, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया वाहन हो, और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, और इसके लिए कार्रवाई भी की जाती है, गाड़ियां जब्त की जाती है, जुर्माने भी लिए जाते हैं, एंटी क्राइम चेकिंग अभियान भी चलाए जाते हैं। अभी चूंकि रामनवमी का त्यौहार है, ऐसे में अभियान और जोर शोर से चल चुका है। अगर हम बात करें तो लगातार अलग अलग चौक चौराहों पर अभियान चलाए जा रहे हैं, और आज जो अभियान चलाए जा रहे हैं स्टील गेट के गुरु कृपा के अभियान चलाए जा रहे हैं। इनका पीछे अभियान चलाने का उद्देश्य यही है कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और उसके प्रति सचेत रहें। करीब 100 वाहनों से जुर्माना लिया गया है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी सैकड़ों वाहन से जुर्माने लिए गए थे नियमों का उल्लंघन को लेकर। तो कुल मिलाकर जो बातें सामने आई है उसमें यह स्पष्ट है कि धनबाद में अब हर हाल में पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना पड़ेगा, साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हुए आप पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई तय है, और उसी का नतीजा है कि हर चौक चौराहे पर यातायात पुलिस की पैनी नज़र रखी जा रही है, और पैनी नज़र के रख कर ही कार्रवाई की जा रही है, और लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है, और यह भी अपील की जा रही है कि आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। जैसा कि यातायात पुलिस उपाधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग वैसे हैं जो नीडी हैं उन्हें हिदायत देकर छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि जानबूझकर सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनसे कड़ी हिदायत देते हुए जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब आप सचेत हो जाइए, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसकी अनदेखी करते हुए पाए गए तो जुर्माना के साथ साथ कड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।